अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हमें बात करने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। और पाकिस्तान के पे दर पे शिकस्तों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। पाकिस्तान को एक के बाद एक शिकस्त का सामना है और इसमें हम कसूरवार किसे ठहराएंगे इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सलमान, जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स इस तक जारी हैं और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में आप बात कर लेते हैं। क्रिकेट की, वहाँ पर भी शिकस्त खाई है, हॉकी में भी शिकस्त हम लोगों ने खाई है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, हर फील्ड में, हर मैदान में और हर खेल में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। अच्छा, इसके ज़िम्मेदार सलमान आप एग्री करेंगे इससे कि मेरे नज़दीक ये खिलाड़ी, ये जो लोग वहाँ पर गए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। कसूरवार फिर है कौन आपकी नज़र में? आप किसको कसूरवार समझते हैं? अनफॉर्चुनेट सबसे पहले तो बदनसीबी है कि बेशुमार टैलेंट, बेशुमार पैशन और नंबर ऑफ पीपल, ये भी एक एसेट होता है कि अवाम कितनी ज़्यादा है। 24 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर गए, पता नहीं अब अगली मरदमशुमारी कब होनी है, तो बहुत पुरानी है। सो कहने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं, कोई स्ट्रीम लाइनिंग कोई नहीं। दुनिया एथलीट मैनेजमेंट को कब से टच कर चुकी है, उनकी हर चीज़ के डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं। उनकी चाहे इंजरी की हिस्ट्री है, ट्रेनिंग की हिस्ट्री है, खाने पीने की हिस्ट्री है, पीक टाइम परफॉर्मेंस की हिस्ट्री है, कितना सोता है, कितनी नींद चाहिए, कब क्या खाना है, कितना वाटर लेवल जिस्म का होगा, एक एक चीज़ जो है ना डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा है। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं किसी चीज़ का। बिल्कुल। आज तक एथलीट जो है वो एक पक्की नौकरी को तरस रहा है, वो एक ऐसी ज़िंदगी को तरस रहा है कि अगर वो सारा टाइम इस मुल्क की सर्विस में लगा दे तो क्या उसके 2 बच्चे अच्छे स्कूल जा सकते हैं, क्या उसके घर के मामला चल सकते हैं? तो ये सारा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर ये किसने करना है? ये गवर्नमेंट ऑफ द डे ने करना है। और गवर्नमेंट ऑफ द डे चाहे आज की लें, इससे पिछले वाली ले, उससे पिछले वाली ले, उससे पिछले वाली ले, किया किसी ने कुछ नहीं। अगर थोड़ा बहुत काम हुआ है तो एयर मार्शल अयूब खान साहब के दौर में हुआ था। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें देख लें, थोड़ी सी आपकी जो क्रिकेटिंग टाइज थे मुल्कों के साथ वो बहाल हुए थे। ठीक है, मज़े की बात है कि 2 हफ्ते पहले किसी गवर्नमेंट आया और उससे अगला टूर्नामेंट पाकिस्तान की कोई टीम जीत जाती तो वो क्लेम करने लोग लग जाते हैं, देखे हमारे दौर में जीता है। तो अब कोई ना कोई दौर तो चल ही रहा होता है। बिल्कुल। तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्रिकेट थोड़ी बहुत इसलिए बची है कि उसके जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो सब बाहर से आता है, तो उस पर इनका बस नहीं किसी का चलता। बिल्कुल। लेकिन जहाँ जहाँ फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चीज़ें होनी है, तो उसमें हम माजरत के साथ किसी की भी तारीफ़ करने के काबिल इसलिए नहीं है कि किसी ने उसमें कोई काम नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। और किसी एथलीट को हम क्या कहेंगे, जबकि हमारा एक इसी प्रोग्राम के अंदर स्पोर्ट्स फ्लिक्स के अंदर हमारा एक 17 साल का बच्चा जो कि चैंपियन स्क्वाश एमेच्योर स्नूकर का एमेच्योर चैंपियन था, वो इचरे में अपनी क्लब के स्टोर में रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एक वर्ल्ड चैंपियन को हम क्लब के स्टोर में रहने दे रहे हैं और उसको दे कुछ नहीं रहे और उसे ये कहा फेडरेशन ने कि आपको जाने की टिकट दे दी, हमारी तरफ से यही था। बिल्कुल। तो और उस बच्चे का क्या फ्यूचर है? और उसी तरह ये तमाम गेम है जिनका अभी हम जिक्र करेंगे, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे स्क्वाश हो, हमारी हॉकी की टीम हो जो जिसमें पाकिस्तान का एक टाइम पे बड़ा नाम था। परसों मैं देख रहा था कि जो हमारे नए अक्रमन जो कोच हैं कुछ अरसे से, ना उनको कोई कितने महीनों की सैलरी मिली है और ना प्लेयर्स को मिली है। तो ऐसे हालात में बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के आप प्लेयर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल। ये तो अल्लाह का खास करम है कि कोई ना कोई एक आधी चीज़ में ऐसा टैलेंट उभर के सामने आता है कि वो आके कुछ ना कुछ आपको एक मेडल की सूरत में या एक पोजीशन की सूरत में आपके आगे चीज़ आती है। और फिर हमारा कमाल ये है कि हम अगले ही टूर्नामेंट में उसको गायब करते हैं। बिल्कुल, ये हमारा कमाल है। हाथ की सफाई ऐसी है कि वो बंदा अगले में नजर ही नहीं आता कहीं पर। बिल्कुल। अभी हम विजुअल चला रहे हैं बैडमिंटन के हवाले से सलमान, हम वो दिखा भी रहे हैं अपने देखने वालों को। तो मैं आप जानते हैं कि मैं इनका इंटरव्यू करने गया अपने स्पोर्ट्स फ्लिक्स के लिए, और जो बैडमिंटन का हमारा 4 रुकनी दस्ता जा रहा है, माहूर हैं, इरफान है, गजाला है उसमें, तो ये हमारे 4 लोग इसमें से जा रहे हैं। 4 दिन का इनका कैंप लगता है, आप उसको 6 दिन का कह लें चले। आप 4 से 6 दिन का आपने कैंप लगाया, पिछले 2 से 3 साल हो गए, एक भी इनको मैच नहीं मिला, इंटरनेशनल टूर नहीं मिला। तो उन लोगों को उस वक्त भी यही कहना था कि अगर हम लोग आपस में प्रैक्टिस ही कर सकते हैं या आपस में खेल सकते हैं, हमें नहीं पता कि बाहर हमसे अच्छा खेलने वाला कितना अच्छा खेल सकता है, उसकी स्पेशलिटीज़ क्या है, उनको आप बस टीवी पे देख सकते हैं और उसके बाद एकदम हमारे जब सामने होता है हमें कुछ समझ नहीं लगती। और दुख हुआ मुझे उस वक्त जब इन्होंने कहा कि ऑफ कैमरा कि मेडल के हवाले से प्लीज़ सवाल न कीजिएगा, आप पूछें कि हम मेडल लेकर आएँ, तो आप हमसे सवाल भी नहीं कीजिएगा क्योंकि हम कैसे मेडल लेकर आएँ
वहाँ पे जिस माहौल में वो लोग खेल रहे थे वो बड़ा तकलीफ दे था। बिल्कुल, काश हम यहाँ पर डिटेल में दिखा सकें कभी कि हमारी जो ये जो हमारा कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हमारे नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, या जो स्पोर्ट्स बोर्ड की जो फैसिलिटीज़ हैं, कभी उनको अगर फिल्म करके लोगों तक दिखाया जाए कि क्या हालात है हमारे एथलीट्स के, तो हमारे लोगों को पता चलेगा कि हो क्या रही है हमारे एथलीट्स के साथ। और ऐसे में आकर पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिपार्टमेंट्स बंद किए, डिपार्टमेंट्स यहाँ तक वो पहुँच गए कि बाकी गेमों को भी वो बंद करने जा रहे थे, और पता नहीं अल्लाह के किस नेक बंदे ने वो रुकवा दिया। वरना ये वो होना ये था कि ये जो गेमें हैं ना, इसकी पार्टिसिपेशन के लिए प्लेयर किसी ने हाथ नहीं उठाना था कि मुझे ले जाओ, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं काम कर रहे होना था अपना घर चलाने के लिए। तो ये हालात एक फुल टाइम प्रोफेशनल के जब तक नहीं आप केयर टेकिंग नहीं उसकी करेंगे, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कंपटीशन जीतने की तरफ तो दूर की बात है, उसका compete करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, रेसलर्स हमारे कुछ तगड़े हैं, वो गुजरांवाला के हमारा आपको पता है एक रीजन है, वो जरखेज, वो भी एक डाइंग आर्ट है, वो भी एक डाइंग आर्ट है। अब तो ऐसे है कि एक दो फैमिलीज रह गई हैं, वो क्योंकि वेल ऑफ हैं तो वो अपने बंदे को सपोर्ट कर लेती हैं, लेकिन जेनेरिकली अगर कोई बंदा चाहे तो वो तो नहीं कुछ कर सकता। अभी इसी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एक पान वाले ने मेडल जीता, जो 4 साल पहले पान बेचता था, क्योंकि उनका एक मैकेनिज्म था, उनके पास एक ऐसा स्टेयर केस है कि जहां पर कोई बंदा अगर वो डेडिकेशन के साथ पूरे दिलो जान के साथ मेहनत करना चाहे तो वो उस पर चढ़ के अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकता है, और एंड ऑफ द डे वो जो भी अचीव करेगा वो मेडल उसके मुल्क को मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, क्या हमारा कोई ऐसा कोई बच्चा भी है जो स्कूल में ये ठान ले कि जी मैं नंबर 1 एथलीट बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का फास्टेस्ट रनर बनना चाहता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस बनना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, क्या उसका कोई स्टेयर केस है कि ऐसे जाएगा? क्या हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड एक पाथवे दे सकता है उस बच्चे को? बिल्कुल। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई आता है, ये नहीं कि XYZ कोई लोग आए गवर्नमेंट में, कोई भी आता है, सबसे पहले तो सियासी भर्तियां जो हैं स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, सबसे पहला नुकसान तो ये होती है किसी भी एथलीट के साथ जाती, क्योंकि वो गेमों को और उनके डायनामिक्स को समझते ही नहीं है लोग जो उनके ऊपर गवर्नेंस कर रहे होते हैं, जो उनके मॉडल्स को रन कर रहे होते हैं। सिर्फ बाहर का कोच लाना ही बात नहीं है, फिर आगे से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, उसके कुछ साल भी चाहिए। पहले तो 1-2 साल तो उसको इस देखभाल में लग जाएंगे कि ये जिस सिस्टम के जिस पाइपलाइन से आ रहे हैं वहां पर डायनामिक ठीक भी हैं कि नहीं। तो जीतने का जो एक प्रोग्राम है, एक तसलसल है, उसको तो बनने में शुरुआत से लेके मेडल के पोडियम तक वक्त दरकार है। हम क्या चाहते हैं कि किसी को हम लाए हैं, वो कोई ऐसा जादू करे कि यही टूर्नामेंट हमें जिता दे, नहीं तो वो भी बंदा गया। तो ऐसे तो मुल्कों में चेंज नहीं आता, ऐसे हालतें नहीं बदलती स्पोर्ट की। और स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि ज़िंदगियां गुजर जाती हैं मेडल की सर्च में, और फिर जाके आपको कामयाबी मिलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम एक नहीं है और बेशुमार प्रॉब्लम है। उसकी रीजनिंग यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं, फाइनेंशियल बैकअप कोई नहीं, एथलीट का फ्यूचर कोई नहीं। तो जब ऐसी चीज़ें होंगी तो कौन आएगा? हमारे तो कई प्लेयर इसी वजह से नजर नहीं आते कि फेडरेशन उनको आगे compete करने के लिए नहीं भेज सकती, उनका खर्चा ही नहीं उठा सकती compete करने के लिए। और फिर ऐसे मुल्क के अंदर अगर स्पोर्ट्स बोर्ड जो पिछली गवर्नमेंट में 4 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर रहा है कि जी ये इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है उन प्लेयर्स के साथ कि जिनके पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है, जिनके पास इंटरनेशनल टूर नहीं है, जिनका किसी से कंपटीशन नहीं है। 4 अरब रुपया अगर वो 400 करोड़ उनके ऊपर खर्च हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो, उनके टूर्स के ऊपर खर्च हो, उनकी सैलरियां टाइम पे दी जाएं, कैसे ना रिजल्ट बदले आपके। बिल्कुल। लेकिन आप क्या कर रहे थे? किस तरह आपने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है वो वापस कर दी कि जी ये हमारी इस्तेमाल नहीं हुई, और आपके एथलीट जो है वो भूखे मर रहे हैं। उनके पास ट्रैवलिंग नहीं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं, वो जदीद दौर के हालात से ही दूरों दूर, उनको खबर ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। तो फिर कौन जिम्मेदार है? आपको भी पता है, मुझे भी, और तमाम सुनने वाले भी गैस कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी क्रिकेट टीम सलमान, जिस तरह हमारी बाकी जो एथलीट हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं वो करते भी रहेंगे, बट क्रिकेट के ऊपर कदरे बेहतर तवज्जो दी जा रही है। लेकिन जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे, हम बारबाडोस से भी हार गए पहला मैच, इंडिया से भी हार गए, तो अब वहाँ पर क्या आपको लगता है कि चलिए आप कुछ टफ टाइम दें, कोई कंपटीशन दें, कुछ तो मुकाबले की फ़ज़ा वहाँ पर नज़र आए? देखिए, गेम हो रही है ये T20 की, और T20 की जो गेम है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फिज़िकल फिटनेस का है। बिकॉज आपने तेज़ भागना है, आपने ज़ोर से हिट मारनी है, आपने फील्डिंग में भी तेज़ होना है, बिटवीन द विकेट्स भी तेज़ होना है।
सो ओवरऑल फिजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वुमेन्स की टीम है कंपेयर टू एनी टीम, हम इंडिया को तो छोड़ ही देना, वो तो इंटरनेशनल सर्किट में टॉप टीम्स में है, टॉप टीम्स आप तो उससे हार गए जो पहली दफा एज अ टीम खेलने आए हैं बारबाडोस। और उनका और पाकिस्तान टीम का जो सबसे विजिबल और मेजर डिफरेंस था वो फिटनेस का था। ऐसा लग रहा था कि एक बड़े उम्र के बच्चों की टीम है और एक स्कूल की टीम है, इतना फर्क था दोनों की फिजिकल कंडीशन के अंदर। और लेथार्जिक, अगर आप रनिंग देखें पाकिस्तान के प्लेयर्स की, अगर इंडिया के मैच में जो रन आउट हुए हैं पाकिस्तान के, जो कॉमनवेल्थ का मैच था, वो सिर्फ इसलिए कि ऐसा लग रहा था कि पहली दफा सामान पहन के दौड़ लगा। तो यू आर फार फ्रॉम बीइंग फिजिकली फिट। सो डजंट मैटर कि आप कितनी क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन अगर आपके जिस्म में जोर ही नहीं है, आपकी फिजिकल कंडीशन वो है ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे compete करने वाली, तो आपकी आउटपुट वो नहीं होगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वुमेन्स टीम है उसमें 3-4 जो हमारी प्लेयर्स हैं वो एथलीट्स लगती हैं, उनके अलावा बाकी जितनी भी टीम है वो बहुत लेथार्जिक फील आती है उनको देख के, लगता नहीं है कि ये लोग कोई प्लेयर है किसी भी गेम की एथलीट्स हैं। यहाँ पे आप किसकी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? अब देखिए रमीज राजा साहब हैं, वो जूनियर लीग की बात कर रहे हैं, PSL के ऊपर फोकस है, और ऐसी जो है वो हमारी जो एक्टिविटीज है उस पे बात ये है कि उमर भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अलहदा डेडिकेटेड फैसिलिटी तो नहीं है ना वुमेन्स की, आपने घंटे ही रखे हुए हैं ना उनके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इतने से इतने बजे तक आपकी ट्रेनिंग है। और उसमें भी कोई आपके मेल प्लेयर्स टीम के चले जाएं, कभी वो यहाँ पर मौजूद हैं, कोई मैच नहीं है तो उनको वहाँ से जाना पड़ता है। देखिए उनकी कोई क्लब नहीं है, उनके कोई डेडिकेटेड सेंटर्स नहीं है, उनके साथ एक जो 15-16 का ग्रुप है उसके साथ एक क्वालिफाइड कोच लगा हुआ है नीचे, वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आपकी 3 तो टोटल डोमेस्टिक की टीमें आज तक, बिल्कुल, जो हमारी वुमेन्स की क्रिकेट है उसमें आज तक 3 तो टोटल टीमें हैं। वो तो कहते हैं कि कम टीम्स करें तो क्वालिटी बेहतर होगी। हाँ, तो फिर इस हिसाब से तो ये वर्ल्ड चैंपियन होने चाहिए ना, इससे कम क्या टीमें होंगी? ये लॉजिक तो इसी चीज से जो है, इस लॉजिक को आप मतलब उसका अंदाजा लगा लें कि इसमें कितनी इट मेक्स, हाउ मच इट मेक्स सेंस कि 3 टीमें हैं। कहने का मतलब है कि ज़्यादा लोगों को अनेबल करना एक सिस्टम की खूबसूरती है। हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को बढ़ा नहीं रहे, लोगों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर नहीं रहे। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपका बहुत सारा टैलेंट दूर दूर से ही अपॉर्चुनिटी का छोटा टनल देखेगा और दूर हट जाएगा कि यार इसमें तो चांस ही बड़ा कम है। तो इस तरफ तवज्जो देनी होगी। जितनी तवज्जो आपकी अंडर 19 की तरफ एकदम गई है जूनियर PSL, अगर उससे 25% भी आपकी इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे हालात बेहतर हो सकते हैं। वुमेन्स में टैलेंट है प्लेयर्स में, बिल्कुल, और वो खेलना चाहती हैं, लेकिन अब आगे जो उनको इस तरह इस काबिल करना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करें, उधर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म क्या है वो बड़े मिनिमम। कायद आज़म ट्रॉफी लेवल का आप समझते हैं कि टूर्नामेंट फीमेल्स के लिए हमारा प्रॉपर एक फुल फ्लैज होना चाहिए, जिसमें टीम की तादाद बढ़ाई जाए, उनका डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, उनकी अपनी जो है ना कुछ क्लब्स, कुछ सर्टन एरियाज, एटलीस्ट 3-4 तो ऐसे आइडेंटिफाइड एकेडमीज हों जो कि सिर्फ डेडिकेटेड वुमेन्स की हों, बिल्कुल, जहां पर वो आके फुली अपनी एबिलिटीज को एक्सप्रेस कर सके। हमारी एक एनवायरनमेंट है जिसमें कंस्ट्रेंट है, जब आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मेल प्रेजेंस होती है, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेवल्स जो हैं वो शेक होते हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो खुल के अपना जो एबिलिटी का इजहार है वो नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते उस तरीके से। तो इस पे बड़े अरसे से तवज्जो देने की ज़रूरत है और उनका ये हक है। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि वो दुनिया में जाएं और अपना और पाकिस्तान का नाम करें तो उन्हें फैसिलिटेट करें। ये जितनी हमने उनकी फिजिकल कंडीशन पे और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट पे बात की है, खुदा न खास्ता ये मत कोई समझे कि हम उनकी खुदा न खास्ता कोई बुराई कर रहे हैं। दे आर ऑल फॉर इट, कि वो कोशिश करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, और उस तरफ तवज्जो जो है बहुत कम है कंपेयर टू द मेंस। न्यूजीलैंड की मिसाल यहाँ पर हम दे सकते हैं कि जिन्होंने इनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मैच फी है, वो बराबर कर दी है मेल टीम के। आपको न्यूजीलैंड की उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, और पहली मरतबा ये तारीख में किया जा रहा है कि वो आपकी जितनी भी फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको मैच फ़ी आपके मेल क्रिकेटर के बराबर मिलेगी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट भी उसी तरीके से मिलेगी। हमारे यहाँ तो मैच फीस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों के। देखिए फ़र्क है, बट आई स्टिल बिलीव कि उससे जितने इनको पैसे जो मिलते हैं हमारी पाकिस्तान टीम को, वो डिसेंट पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बुरे पैसे मिलते हैं। फीमेल की टीम को भी अगर आप उनको देखें कि उनका जो परमानेंट खेल रही हैं लड़कियां, अगर उनका आप लाइफस्टाइल देखें, उनकी आप उनको
कभी भी कैंप्स में देखें तो ऐसा नहीं है कि वो उनके कोई हॉकी जैसे हालात हैं या किसी एथलीट जैसे हालात हैं, उनसे बहुत बेहतर है आपकी मेल टीम के मुकाबले। वो ज़रूर है डिफरेंस और उसको कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे एथलीट्स का हाल है। सो बट ये जो पूल है इसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम में लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा देयर नीड्स टू बी मोर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड टू द यंग गर्ल्स, ताकि वो आके इसको जो है इसके अंदर ऐड करें, नंबर भी ऐड हो, क्वालिटी भी ऐड होगी और ऑप्शंस बढ़ेंगी पाकिस्तान टीम के लिए। तो बहरहाल ये तो था नाज़रीन, हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स इस वक्त जारी हैं और उनके हवाले से डिटेल से डिस्कशन की है। किसी खिलाड़ी से मतलब मुझे ज़ाती तौर पर या मैं और सलमान अगर हम लोग ये सोचें, हमें किसी खिलाड़ी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपना 100% कर रहे हैं, बट हम इन्हें क्या प्रोवाइड करें, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, असल चीज़ तो ये है। और वो जो सलमान ने आपने बड़ी ठीक बात की कि हमें एक दफ़ा दिखाना चाहिए कि असल ये किस माहौल से उठ के जा रहे हैं, इनको क्या हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो ये तो थी, इस पर बात होती रहेगी। कॉमनवेल्थ गेम जो है वो भी जारी है। सलमान, अभी जो सीरीज़ इंटरनेशनल जारी है, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड की, इससे पहले न्यूजीलैंड और आयरलैंड खेले आपस में, इस सारे दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जो है वो हमने देखी हैं। आयरलैंड ने बड़ा टफ टाइम दिया न्यूजीलैंड की टीम को और करीब पहुंच के 1 रन से 2 रन से, T20 है तो 220 का टारगेट एक लम्हे लगा के वो चेज़ कर जाएंगे, इससे ज़्यादा के टारगेट भी वो चेज़ करने जा रहे हैं, वनडे में 300 प्लस वो चेज़ करने जा रहे हैं। तो ये टीम्स, एसोसिएट टीम्स भी हम कह सकते हैं, और बाकी ये आपकी स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ऐसी टीम्स जो हैं ये थ्रेट बन चुकी हैं अब टीम्स के लिए। बिल्कुल, देखिए आयरलैंड इज़ नॉट एन एसोसिएट टीम, आयरलैंड के पास टेस्ट स्टेटस भी है, आयरलैंड के पास वनडे स्टेटस भी है, और जब कोई टेस्ट स्टेटस हासिल कर लेता है तो देन वो फिर छोटे बच्चे नहीं रहते, वो बड़े बन जाते हैं। और उन्होंने दिखाया है कि उनको जो टेस्ट स्टेटस मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला। अगर आप उनकी ग्रोथ देखें तो टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने एक दफ़ा इंग्लैंड को लॉर्ड्स में हैरानकुन तौर पे जल्दी आउट कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ भी एक डिसेंट टेस्ट मैच खेला था उन्होंने आयरलैंड के अंदर, और वाइट बॉल की क्रिकेट में जो उनकी लीप है वो तो बहुत ही शानदार है। उन्होंने इंडिया को भी टफ टाइम दिया, उन्होंने न्यूजीलैंड को तो 1-2 मैच तो लास्ट बॉल तक गए, आखिरी ओवर में न्यूजीलैंड 24 रन करके जीता है लास्ट ओवर में। तो ये दिखाता है कि उनकी प्रोग्रेस बड़ी शानदार है। और इसी तरह आप अगर कुछ साल पहले देखें जब अफगानिस्तान आई है तो वो इनके बहुत बाद में क्रिकेट में आई है, लेकिन आज अफगानिस्तान एक प्रॉपर थ्रेट है बाकी टीमों के लिए। तो जहाँ जहाँ काम हुआ है डेडिकेशन के साथ, प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया गया है, उनके पैशन को रिकग्नाइज करके उनको पैसा भी दिया गया और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, वहाँ के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। और जब हम अपनी बात करते हैं किसी भी जगह में पीछे रहने की, तो उसके रीजंस यही हैं कि हम चाहते हैं कि काम भी हो जाए और हमारे पल्ले से लगे भी कुछ ना, ठीक है। तो ऐसा कहीं नहीं हो सकता, ये हम एक खामखा के एक उसमें रह रहे हैं, एक गलत फहमी में मुब्तला हैं, ऐसा कहीं नहीं होने लगा और ना दुनिया में ऐसी कोई मिसाल है। और हमारे गिले शिकवे अपने प्लेयर से तब बनेंगे जब हम इनके लिए कुछ करेंगे। एक वर्ल्ड चैंपियन से आगे आप क्या बन सकते हैं, और वर्ल्ड चैंपियन बच्चा जो है वो अपनी क्लब के स्टोर में रहता है, उसके बाद रहने को घर नहीं है, पता नहीं अब उसके खाने पीने के क्या हालात होंगे, उसका तो आज तक किसी ने नाम लिया नहीं है। तो ये जो हमारे कॉमनवेल्थ के एथलीट्स हैं इनकी तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए किसी को इस नज़र से कि यार इन्होंने किया कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में सलमान, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं और जो उनका कोटा सिस्टम है उसमें भी तब्दीलियाँ हैं, जिसके बाद उनकी टीम एक मरतबा फिर से एक बैड पैच आया था, लेकिन एक मतलब फिर से साउथ अफ्रीका की टीम फेवरेट बनती जा रही। रैली रोसो वापस आ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को शिकस्त दी है T20 से। देखें, साउथ अफ्रीका एक शानदार स्पोर्टिंग नेशन है, फिटनेस लेवल्स उनके आउटस्टैंडिंग है, R&D रिसर्च जो है उनकी वो कमाल की है। स्पोर्ट्स के मैदानों में उनके एथलीट्स को अगर आप देखें वो फिजिकली डिफरेंट लगते हैं सारी दुनिया से। उनका जो प्रॉब्लम था कोटा सिस्टम का, वो जैसे ही बेहतर होना शुरू होगा आप देखेंगे वो दुनिया में स्पोर्ट्स में फिर अपनी पोजीशन को रीगेन कर जाएंगे। अभी तो उनका एक 21 साल का स्टब्स आया है जिसने आते ही इंग्लैंड के अलावा 28 बॉलों में 72 रन की इनिंग खेली है। रोसू भी वापस आ गए तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है जी, ये था नाज़रीन हमारा आज का स्पोर्ट्स फ्लिक्स। आपसे होगी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।